एग्जाम और ठीक रहा सब चीज। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? सब चीज सही था। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए थे? पूरा मारे, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो सब लगा दिए। शेयर प्रैक्टिस मारे थे? नहीं, पढ़े थे? कुछ कुछ थोड़ा बहुत। ऑनलाइन के ऑफलाइन पढ़े थे? ऑफलाइन अपने से पढ़े थे। क्वेश्चन का लेवल कैसा था आज का? ठीक ठाक था मेरे हिसाब से। रिव्यू देखे थे जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा था? हाँ, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मैट्रिक के स्तर पे था ना सब चीज। कोई क्वेश्चन याद है? जैसे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति से सवाल आता है, इंग्लिश त्रिकोणमिति तो हम बनाए ही नहीं है। जैसे जनरल इंग्लिश में ग्रामर और सबसे मारिए। चलिए धन्यवाद। एक मिनट मैडम, एक मिनट भाई, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा था। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? सारा। सारा? हाँ। कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन अभी उतना थोड़ी ना बता पाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते, हिंदी मीडियम में एग्जाम देते? हिंदी मीडियम। हिंदी में क्वेश्चन याद एक भी नहीं है? नहीं। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए थे? सारा बना? सारा। मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से सवाल पूछा जा रहा है? वो तो सारा बहुपद से। कोई चैप्टर होगा ना जिससे सवाल आया होगा, वो आप बनाए होंगे? हाँ, सारा चैप्टर से पूछा गया था। सारा? कोई चैप्टर याद है? हाँ, बहुपद। बहुपद से सवाल पूछा था। जनरल इंग्लिश में किस चैप्टर से सवाल पूछा जा रहा है? उसका याद नहीं है हमको। हिंदी में कहाँ से पूछा जा रहा है? पिछले दिन जो है अलंकार से पूछा जा रहा था, आज किससे पूछा जा रहा है? अलंकार से भी पूछा गया था और संधि के बारे में पूछा गया था और पता नहीं। चलिए धन्यवाद। मैडम एक मिनट, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा चलिए धन्यवाद। जवाब देना। हेलो हेलो, कैसा गया पेपर? बेस्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? एक मिनट रुकिए ना। अच्छा था। आप कितना अटेम्प्ट किए थे? पूरा बना। एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था कि ऑफलाइन हो रहा था? ऑनलाइन था, सीबीटी था जी। क्वेश्चन कोई याद है? जैसे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति में सवाल आता है, त्रिकोणमिति का भी था, एक दो क्वेश्चन था, रीजनिंग था। एक मिनट रुकिए। और कितना रुके जाना भी। रीजनिंग का सवाल याद है? सवाल तो याद नहीं है लेकिन बनाए हैं। अच्छा, क्वेश्चन बैंक बनाए थे? क्वेश्चन बैंक नहीं, हम ऑनलाइन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी किए थे? ऑनलाइन तैयारी किए थे। तो तैयारी से कुछ सवाल आया था? हाँ, अच्छा रहा। कोई याद होगा ना तब? हाँ, याद होगा? नहीं बनाए पूरा लेकिन क्वेश्चन याद नहीं। चलिए धन्यवाद। एक मिनट मैडम, एग्जाम कैसा गया? एक मिनट इंटरव्यू नहीं देगा। चलिए धन्यवाद। अच्छा गया एग्जाम, अच्छा गया। क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन कोई याद है? क्वेश्चन तो बहुत सारा था, अलंकार से था हाँ। और भी मैथ्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे सर्किल से था। और रीजनिंग का सवाल किसी को याद नहीं है? रीजनिंग का सवाल आया था आपको? हाँ, रीजनिंग का सवाल तो आया था। 10 सवाल था तो उसमें आया था। बाकी उसमें कोडिंग डिकोडिंग से था एक, और एक था दो सीटिंग अरेंजमेंट से था। और मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव भी था और सॉल्व करने वाला भी था, जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चन था, अलग अलग टाइप का था। इंग्लिश में वर्ब से आया था और आइडम से आया था। आइडम से फ्रेज, एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं था। हिंदी व्याकरण में कहाँ से सवाल था? अलंकार से था। हिंदी व्याकरण में। सोशल साइंस में? सोशल साइंस में भी था, अलग अलग चैप्टर से था। चैप्टर कोई याद है? नहीं उतना याद। चलिए धन्यवाद। और सब मैडम एक मिनट, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद। एक मिनट मैडम, उदास क्यों लग रहे हैं? पेपर खराब चल गया था क्या? नहीं सर, जैसा एक मिनट रुकिए ना, कोई क्वेश्चन बताइए ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा था आपका? कैसा एग्जाम गया? कुछ तो बताइएगा ना। एग्जाम अच्छे किया। अच्छा, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पढ़े थे? पढ़ाई हम ट्यूशन तो नहीं किए थे, सिर्फ घर में होम। मतलब घर में ऐसे टाइम पास पढ़ लिए? हाँ। तो कितना घर में बनाए थे पढ़ाई सही? सर ये हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, कोई सब विद्यार्थी बोल रहे हैं जो हम 1 घंटा में सवाल बना लेते हैं। आपको कितना टाइम लगा सवाल बनाने में? सर उतना टाइम पे हम ध्यान नहीं दिए। मतलब सारा क्वेश्चन बना के पहले बैठ गए? बनाते गए हम, और कुछ ज्यादा ये नहीं है कि हम आधा घंटा पहले ही बना के बैठ गए। चलिए धन्यवाद। आप लोग भी एग्जाम देखने गए, कैसा रहा पेपर आज? हाँ, ठीक रहा, बढ़िया रहा, अच्छा रहा। पूजा करके आए थे क्या एग्जाम देने? नहीं, पूजा करके नहीं। क्यों पूजा करके आते? क्योंकि फर्स्ट ये था, सिटिंग था, तो पूजा करने का वक्त ही कहाँ था। पहले ही आना था, दूर दराज से आना था, तो सवेरे आना पड़ता। अररिया से आए थे। कोई दिक्कत भी आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम टेबल वही दिया गया, जितना आवश्यकता थी टाइम की उतना ही दिया गया, उससे ना ज्यादा दिया गया ना कम दिया गया। अच्छा, इक्वल में दिया गया। बच्चा सबको सवाल ही याद नहीं रहता है, मतलब अंदर में कोई डिफिकल्ट सवाल पूछा जा रहा है क्या जो याद नहीं? 20% जो है डिफिकल्ट है, 80% जो है कि आपका स्टडी से है, जो आप स्टडी करके गए हैं, रीडिंग करके गए भाई। अच्छा, रीजनिंग में सवाल थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है क्या?
ऑल सब्जेक्ट में 20% जो है कि डिफिकल्ट है, बाकी जो आप पढ़ कर आप जाते कितना हो attempt किए थे? 80% किस बुक को फॉलो किए थे? ऑल सब्जेक्ट। मतलब कोई बुक, मतलब वो ना फॉलो किस बुक को किए थे इस तैयारी के लिए? मैं तो एनसीईआरटी का वो एनसीईआरटी बुक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले, कितना सवाल याद है? आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए, हम सब सवाल का जवाब देते हैं। सवाल नहीं, सवाल आप बताइए ना, कौन कौन सवाल आया तो, ताकि टोटल बच्चा- 120 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें रीजनिंग में काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा था इस बार। उसमें घुमा घुमा के पूछा था कि जैसे 10 व्यक्ति है, बाएं हाथ से कितना व्यक्ति पहुंचेगा, कितना नहीं पहुंचेगा, ये सब सवाल था। मैथ में अच्छा क्वेश्चन था, बहुपद से क्वेश्चन थे। हिंदी में आपका छंद था, अलंकार था। फिर इस सब का बहुत सारा, हम इसलिए कॉन्फिडेंस से बात आ रहा है क्योंकि हम यूनिक का बुक लिए थे, जो प्रैक्टिस सेट आता है 35 सेट का, उसी से पढ़े थे, जो उससे काफी क्वेश्चन फंसा मेरा। और आप क्या पूछना चाहते हैं? जनरल इंग्लिश में कहाँ से सवाल? जनरल इंग्लिश में कथा ये बात पूछा था आपको, ये ग्रामर पूछा था। ग्रामर में किस चैप्टर से? वही आपको मानिए इनडायरेक्ट स्पीच से और डायरेक्ट स्पीच से पूछा था। ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच था और अब बुक में हम पढ़े थे इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें नाउन, वॉइस, आर्टिकल, नहीं टेंस था, पर सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट स्पीच भी क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। और सबसे टॉप, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन गया रीजनिंग का मेरा, जो रीजनिंग में मेरा 10 में 10 बनाए, सही होगा, कोई नहीं काट सकता है। और मैथ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, पर हिंदी में पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसमें भी कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि अलंकार आज सुबह ही पढ़ गए थे। और उसके लिए बेस्ट बुक यूनिक का बुक आता है, जो 35 सेट का होता है, उसको बना लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मस्त जाएगा एग्जाम। मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ से पूछा जा रहा है क्या? क्या बोले? एडवांस मैथ से भी पूछा जा रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल मैथ है, एडवांस मैथ उतना दिमाग लाने वाला कोई मैथ नहीं है, बस नॉर्मल मैथ है। बहुपद पढ़ लीजिए, बस आपका निकल जाएगा एग्जाम। और बस खाली ये दशमलव प्रसार पढ़ लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप देख लीजिए, सभी बच्चा सबका एग्जाम बहुत अच्छा तरह से, क्वेश्चन का उतना लेवल नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, बस थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। ये भाई साहब बोले जो यूनिक का हम बुक पढ़े थे, तो आप यूनिक का बुक पढ़िए, आपको उसी से क्वेश्चन आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़िएगा तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस बच्चा लोग के बारे में आप लोग के मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, अपने राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।